हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि हम पार्टनरशिप कैसे करेंगे और जब हम किसी पार्टनरशिप फर्म में आप जॉब करोगे तो उसकी हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे। कैसे अगर जब आप एक पार्टनरशिप फर्म में आप बिजनेस करोगे, सॉरी आप एज अ अकाउंटेंट आप जॉब करोगे तो आप उस फर्म को कैसे आप उसके अकाउंट्स को मेंटेन करोगे। आइए हम इस चैप्टर में स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पार्टनरशिप होती क्या है। देखिए, पार्टनरशिप का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा पर्सन किसी बिजनेस को चलाते हैं। अब वो चलाते क्यों हैं? देखिए मिस्टर, यहाँ पर दो दो पार्टनर्स हैं। मिस्टर, इसका नाम है मिस्टर चंकी और इसका नाम है मिस्टर मंकी। देखिए, पहले मिस्टर चंकी इस बिजनेस को चलाना चाहता है। ये किस तरह का बिजनेस करना चाहता है? ये करना चाहता है रेस्टोरेंट बिजनेस। मिस्टर चंकी करना चाहता है रेस्टोरेंट बिजनेस, बट उसके पास इतना सफिशिएंट फंड नहीं होता कि वो इस बिजनेस को कर सके। उसको अभी वो एक नया बंदा है, अभी तक वो जॉब कर रहा था, तो उसके पास इतने आइडियाज भी नहीं है, ना उसके पास इतना फंड भी नहीं है और इतने आइडियाज भी नहीं है बिजनेस को चलाने के लिए। तो वो क्या करता है, ऐसा बंदे को ढूंढता है जिसको बिजनेस करना होता है, और वो उसको कहता है भाई मैं ना रेस्टोरेंट बिजनेस करना चाहता हूँ, क्या आप मेरे साथ मेरे पार्टनर बनोगे? आप भी ऑनर मैं भी ऑनर, हम दोनों मिलकर इस बिजनेस को चलाएंगे। तो ये बंदा राजी हो जाता है। ठीक है भाई, हम स्टार्ट करते हैं, दोनों मिलकर हम बिजनेस करेंगे और खूब सारा प्रॉफिट कमाएंगे। तो इन दोनों का मोटिव क्या है कि हमें क्या करना है? प्रॉफिट अर्न करना है। तो इन पार्टनरशिप दो या दो से ज्यादा पर्सन, जरूरी नहीं है सिर्फ दो पर्सन, दो या दो से ज्यादा मैक्सिमम होता है 50 पार्टनर्स एक बिजनेस को जब रन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप कहते हैं। तो ये रेस्टोरेंट बिजनेस को मिस्टर चंकी और मिस्टर मंकी चलाना चाह रहे हैं। देखिए, इस तरह का भी सोच रहे हैं कि ना हम एक रेस्टोरेंट को चलाएंगे, खूब सारे लोग आएंगे हमारे बिजनेस में आएंगे तो हम खूब सारा पैसा कमाएंगे। ये ऐसा भी इनके माइंडसेट मिस्टर चंकी ने मिस्टर मंकी के माइंड में ऐसा बैठा दिया, और मिस्टर मंकी ने सोच के देखा तो वो भी काफी खुश हो गया। उसने कहा कि भाई कुछ कैपिटल मैं कंट्रीब्यूट करूंगा, कुछ कैपिटल चंकी कंट्रीब्यूट करेगा, और मिलकर हम क्या करेंगे? प्रॉफिट अर्न करेंगे। ठीक है, बट अब देखिए, ये जो पर्सन है ना मिस्टर चंकी आपका है दिल्ली का। ये कहाँ का है? दिल्ली का। मिस्टर चंकी है दिल्ली का और मिस्टर मंकी है आपका, ये रहता है भाई उत्तर प्रदेश, यूपी। ये रहता है भाई यूपी। ठीक है, अब ये इसको नहीं जानता। एक बार ये ट्रेन में मिले थे तो इनका थोड़ा बहुत फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई। तो इन्होंने जैसे ऐसे कैजुअल बातचीत करी तो इन्होंने सोचा कि चलो हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो अब ये इनको बहुत अच्छे से तो नहीं जानते ना भाई, ये किस तरह का इंसान है, ये किस तरह का इंसान है। तो फ्यूचर में अगर मान लो, अगर जरूरी नहीं है कि फॉर एग्जांपल ये छोड़ के चला गया बिजनेस को, तो इसको क्या हो जाएगा? इसको भी नुकसान हो जाएगा। इसको तो हो गया, हुआ ही हुआ, इसको भी क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। तो हम उसके लिए क्या करते हैं? एक पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, एक एग्रीमेंट बनाते हैं। भाई आप मेरे साथ इतने साल तक बिजनेस करोगे, जो भी उसमें टर्म एंड कंडीशंस होता है, इतना प्रॉफिट शेयरिंग आपका होगा, आधा आधा आपका होगा 50% और आधा क्या होगा? मेरा होगा। आधा मिस्टर मंकी, आधा मिस्टर चंकी। इस तरह के मतलब उसमें लिखा रहता है। ये देखिए, ये होता है पार्टनरशिप डीड। देखिए, मिस्टर चंकी और मिस्टर मंकी क्या बना रहे हैं? समझौता कर रहे हैं कि भाई हमारे बिजनेस में ये होगा, ये सब होगा। तो देखो, इस तरह का उन्होंने डीड बना दिया। यहाँ पर मिस्टर चंकी और मिस्टर मंकी ने मिलकर क्या कर दिया? एक डीड बना दिया। इसे हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड। तो ये देखिए, मिस्टर चंकी और मिस्टर मंकी ने क्या कर दिया? हाथ मिला दिया और कहा चलिए हम पार्टनरशिप डीड बनाते हैं। अब इसमें क्या होगा? एक कॉपी इसके पास होगी मिस्टर चंकी के पास, और एक कॉपी किसके पास होगा? मिस्टर चंकी और मिस्टर मंकी के पास होगा। और इसमें ना दोनों बंदों के साइन होंगे, हर एक कॉपी में दोनों बंदों के साइन होंगे। और अगर इन फ्यूचर फॉर एग्जांपल मिस्टर मंकी इस एग्रीमेंट के खिलाफ हो जाता है, इसके अगेंस्ट में हो जाता है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये क्या करेगा? ये बंदा कहाँ चले जाएगा? कोर्ट चले जाएगा। और कोर्ट में जाके क्या कहेगा? कोर्ट में ये कहेगा कि मेरे को न्याय दो, मैंने इसके साथ एग्रीमेंट कर रखा है 5 साल का कि हम 5 साल तक बिजनेस करेंगे, और ये मेरे को 3 साल में ही छोड़ के चला गया, इस बिजनेस को 3 साल में ही छोड़ के चला गया। तो इसका कौन न्याय करेगा? पार्टनर, ये कोर्ट करेगा। अगर ये इसके खिलाफ हो जाता है तो ये कहाँ चले जाएगा? कोर्ट में जाएगा, और कोर्ट को कहेगा ऐसी ऐसी बात है, आप मुझे न्याय दीजिए कि आप हमें क्या करना चाहिए, मुझे इससे बचाइए। ठीक है, हमारा बिजनेस जो है खतरे में है, और ये पर्सन इस तरह का वो कर रहा है, हरकत कर रहा है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड कहते हैं।
तो आई होप आप समझ गए होंगे कि पार्टनरशिप क्या होता है और पार्टनरशिप डीड क्या होता है। ठीक है, पार्टनरशिप हम इसे कहते हैं मिस्टर चंकी मिस्टर मंकी मिनिमम 2 पार्टनर्स होते हैं किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए, मैक्सिमम 50 पर्सन होते हैं। वो किसी फर्म को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर कर रहे हैं, वो एक रेस्टोरेंट बिजनेस को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रन कर रहे हैं। तो जब वो किसी रेस्टोरेंट बिजनेस को रन कर रहे हैं, कौन, मिस्टर चंकी और मिस्टर मंकी किसी बिजनेस को, ये इन्हें हम क्या कहेंगे, पार्टनर कहेंगे। ये तो हमारे बिजनेस के क्या हो गए, पार्टनर हो गए। इस बिजनेस को हम क्या कहेंगे, फर्म कहेंगे, और ये हमारा क्या है, ये भी आपका पार्टनर हो गया। ठीक है, तो पार्टनर्स क्या करते हैं, मिलकर इस बिजनेस को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो और ये हमारा पार्टनरशिप डीड होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसे हम क्या, ये आपका रिटन डॉक्यूमेंट होता है, ये जस्ट प्रूफ होता है ताकि फ्यूचर में मिस्टर चंकी और मिस्टर मंकी लड़ ना सके, उनमें क्या रहे, दोस्ती रहे। तो उसके लिए हम एक रिटन डॉक्यूमेंट बना लेते हैं भाई हम इसमें। अब देखो इसमें क्या क्या लिखा रहता है वो आगे हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आप समझ गए होंगे कि हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा थ्योरी पढ़ते हैं कि एक्चुअल बेसिकली इस चैप्टर में है क्या। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स हम थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ लेते हैं। ठीक, देखिए मैंने आपको भी बताया था कि पार्टनर्स क्या होते हैं। मैंने अभी आपको बताया था पार्टनर्स कौन होते हैं। पार्टनर्स जैसे इस एग्जांपल में कौन है, मिस्टर चंकी एंड मिस्टर मंकी। तो ये कौन हो गए, पार्टनर्स हो गए बिजनेस के। ठीक है, फर्म क्या होती है, फर्म है जैसे इसमें क्या है, रेस्टोरेंट बिजनेस। तो ये क्या आपका फर्म है, रेस्टोरेंट बिजनेस क्या हो गई, आपकी फर्म हो गई। बिजनेस नेम, इस बिजनेस का नाम क्या रखा है, जैसे ये तो रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट का भी तो कुछ नाम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया बीकानेर स्वीट्स। तो ये क्या है, नेम ऑफ द बिजनेस फॉर एग्जांपल। ठीक है, समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया बीकानेर स्वीट्स। ठीक है, और ठीक है, तो ये आपका फर्म हो गया, फर्म नेम हो गया। ठीक है, फिर आपका है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट इसमें दो तरह के होते हैं। पहला होता है आपका ओरल एग्रीमेंट एंड सेकंड वन इज होता है आपका रिटन एग्रीमेंट। ठीक है, पार्टनरशिप में बी governed by oral agreement and may be written agreement, both are also oral agreement and written agreement। ठीक है, एंड इट इज, इसी को हम क्या कहते हैं, जो रिटन एग्रीमेंट होता है इसी को हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले डीड दिखाई थी, उसी को हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ये आपका पार्टनरशिप डीड हो गया। ठीक है, ये आपका डीड डीड ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्या क्या फीचर्स होते हैं पार्टनरशिप के, क्या क्या फीचर्स हैं। देखिए, दो या दो से ज्यादा पर्सन, मैंने आपको बताया था कि दो या दो से ज्यादा पर्सन किसी भी बिजनेस को रन कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है, बस अब आपको ध्यान रखना है, इसमें दो तरह के पर्सन कभी भी नहीं है। ये जस्ट आपकी थोड़ी बहुत थ्योरी है, ये आपको थोड़ा समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन से पर्सन, जो हम कह रहे हैं दो या दो से ज्यादा पर्सन तो आपके बिजनेस कर सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल में मैंने आपको बताया मिस्टर चंकी और मिस्टर मंकी तो आपका बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर मिस्टर मंकी ना अनसाउंडेड माइंडेड पर्सन है, अनसाउंडेड माइंड का मतलब होता है, ठीक है, देखिए अनसाउंडेड माइंडेड पर्सन का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल देखिए मिस्टर मंकी है ना, मिस्टर मंकी ने ना ड्रिंक कर रखी है, ड्रिंक मतलब अल्कोहल ले रखी है। तो ये क्या है, उस टाइम ना, अब आपको पता है जब कोई पर्सन पी लेता है तो आपको पता ही है उसकी क्या हालत होती है। तो उस टाइम अगर अगर मान लो अगर मिस्टर चंकी, अगर ये दोनों मिलकर, यानी कि मिस्टर चंकी उसके पास चले जाता है, मिस्टर चंकी मिस्टर मंकी के पास चले जाता है, कब, जब इसने ड्रिंक कर रखी है। तो जब इसने ड्रिंक कर रखी है उस टाइम अगर मिस्टर चंकी इसके पास गया है, तो इसका मतलब क्या है कि इसने जो एग्रीमेंट बनाया है वो एक होशो हवास में नहीं बनाया है,
इसने उस एग्रीमेंट को कैसे बना रखा है, वो उस टाइम साउंड माइंड में नहीं था, अनसाउंड माइंड, उसका जो माइंड था वो होश में नहीं था, तो उसी को हम कहते हैं अनसाउंड पर्सन। अगर मान लो उस वक्त अगर जैसे मिस्टर मंकी ने दारू पी रखी थी, अल्कोहल लिया था, कब, एग्रीमेंट के टाइम में जब ये, और उस बंदे ने साइन कर दिया एग्रीमेंट में, ये जो एग्रीमेंट है इसमें साइन कर दिया मिस्टर मंकी ने, तो फिर अगर मान लो फॉर एग्जांपल बिजनेस तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिस्टर चंकी फॉर एग्जाम्पल अगर मिस्टर मंकी मना कर देता है, मैं इस बिजनेस को नहीं कर रहा, और ये कहाँ चला गया, कोर्ट के पास चला गया, और वहां पर एग्रीमेंट में साइन भी है, लेकिन ये क्या था, अनसाउंड माइंड पर्सन था, कौन, मिस्टर मंकी, ये अनसाउंड माइंड था, तो इसकी कोई गलती नहीं है, गलती किसकी है, मिस्टर चंकी की, इसके साथ एग्रीमेंट क्यों करा आपने, ये तो अनसाउंड माइंड पर्सन था ना, आपने उस बंदे के साथ करा जो अनसाउंड माइंड है, जो होश में ही नहीं था, और आप होश में होकर आप उस बंदे से आप बिजनेस कर रहे हो जो होश में नहीं था। तो अगर उसने अगर एग्रीमेंट में साइन भी कर दिया, तो भाई अगर कोई अल्कोहल ले रहा है और उसके बाद अगर वो साइन भी कर रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि वो उस होश हवास में करा, उसने माइंड अनसाउंड माइंड, उसने साउंड माइंड से नहीं करा, उसने अनसाउंड माइंड से इस बिजनेस में, इस एग्रीमेंट में साइन कर दिया, ठीक है। तो इस तरह का अगर कोई पर्सन है, अगर किसी ने एग्रीमेंट के टाइम में जो अपने मेंटल पोजीशन, जरूरी नहीं है दारू हुई, लाइक अगर उसकी मेंटल वो सही नहीं है, उसका उसका माइंड अच्छा नहीं है, वो पागल है, तो उस केस में भी इस तरह का पर्सन बिजनेस नहीं कर सकता। अगर बिजनेस करे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोर्ट के पास ये नहीं जा सकता, क्योंकि कोर्ट क्या कहेगा, भाई आपने एक ऐसे पर्सन के साथ बिजनेस कर रखा है जो क्या था, अनसाउंड पर्सन था, तो ये आप ही की गलती है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। सेकेंड है आपका, अगर कोई पर्सन, एक है आपका अनसाउंड माइंड पर्सन, सेकंड है अगर डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, लॉ ने ही डिस्क्वालिफाइड करा, भाई इस तरह का इस पर्सन को नहीं रखना। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर चंकी बिजनेस कर रहा है, और आपका किस पर्सन को लूं मैं, और मैंने कहा सत्येंद्र जैन, सत्येंद्र जैन, सत्येंद्र जैन आपको पता है इस टाइम में जेल में है, तो ये पर्सन है सत्येंद्र जैन, ये डिस्क्वालिफाइड पर्सन है, मतलब क्यों, क्योंकि ये क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये अभी जेल में है, तो आपका लॉ ने कहा है कि इस तरह के पर्सन जो आपका जेल में गया है, इस तरह के पर्सन को हम ना बिजनेस में नहीं रख सकते। अगर आप बिजनेस करो करो कोई दिक्कत नहीं, आप बिजनेस करो, लेकिन जब कोर्ट अगर मान लो अगर इसने कुछ करा, फॉर एग्जाम्पल ये बिजनेस से बाहर चला गया, तो आप मेरे पास मत आ जाना, मेरे पास आओगे तो मैं कहूंगा भाई मैं कुछ नहीं बोल सकता, आपको जो करना है करो, आपका चाहे वो साथ दे या ना दे, ठीक है। कोर्ट का काम ये है, क्योंकि उसने पहले कह दिया डिस्क्वालिफाइड पर्सन के साथ आप बिजनेस मत करो, अनसाउंड माइंड पर्सन के साथ आप बिजनेस मत करो। अगर इस तरह के पर्सन के साथ अगर आप बिजनेस करते हो, तो मैं कुछ भी न्याय नहीं दूंगा, जो वो कर रहा है दैट वही सही है, तो आपको उस फेवर में कोई न्याय नहीं मिलेगा, ठीक है, मेरी तरफ से। तो दो तरह के पर्सन को कभी भी लॉ कहता है कि इनके साथ आप बिजनेस मत करो, आप अनसाउंड माइंड पर्सन के साथ बिजनेस मत करो, आप एक डिस्क्वालिफाइड लॉ, जो लॉ से ही डिस्क्वालिफाइड, लॉ ने कहा है इस तरह के पर्सन के साथ आप बिजनेस मत करो, ये जेल गया हुआ है, ये खूनी है, ये इसने मर्डर कर रखा है, इस तरह के आप पर्सन के साथ आप बिजनेस मत करो। अगर आप इस तरह के पर्सन के साथ अगर आप बिजनेस कर रहे हो, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हम तो डायरेक्ट कहेंगे कि आप इनके साथ बिजनेस मत करो, हमने ऑलरेडी पहले कहा था अपने लॉ में, ठीक है। फिर है अगर सेकंड है, अगर किसी माइनर के साथ अगर आपने बिजनेस कर लिया, तो इसके साथ भी आप बिजनेस नहीं कर सकते हो। माइनर का मतलब ये है कि मिस्टर चंकी ने एक बच्चे के साथ बिजनेस कर दिया। देखिए ये मिस्टर चंकी हैं आपके, चलो मैं थोड़ा एग्जांपल थोड़ा बदल लूं, ये आपका मिस्टर देव है, ठीक है, ये बच्चा है फॉर एग्जांपल, मान लो ये ना
15 साल का बच्चा है, 15 साल का बच्चा है। और अगर आपने 15 साल का बच्चा क्या है, माइनर है या मेजर? माइनर। 18 साल से जो नीचे जो भी आपके बच्चे हैं वो क्या है, आपके माइनर हैं। 18 साल के ऊपर जो हो जाते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, मेजर। तो ये मुरारी ने किसके साथ बिजनेस कर दिया, एक 15 साल की लड़की के साथ बिजनेस कर दिया। तो कोर्ट कहता है आप ना माइनर के साथ बिजनेस मत करो, क्योंकि माइनर को ना कुछ किसी भी चीज का इतना आइडिया नहीं होता। उसने क्या पता, मान लो अगर एक छोटा सा बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, उसको कहा भाई चलिए कर, वो हाँ रेडी है, भले उससे वो काम कर सके ना ना कर सके, वो रेडी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको अक्ल नहीं है। तो वैसे ही क्या पता देव को भी अभी अकल नहीं आई, उसने हाँ 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 फ्लो में तो कह दिया हाँ बिजनेस में करूंगा, लेकिन उसको अभी उस चीज के बारे में पता नहीं है। तो वो कहता है, लॉ कहता है, आपका लॉ कहता है कि इस तरह के पर्सन के साथ आप बिजनेस मत करो। अगर कोई माइनर है, कोई बच्चा है, उस तरह के साथ अगर आप करिए, आप बिजनेस करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप करते हैं और उसके बाद हमारे पास आते हैं, कोर्ट के पास आप जाते हैं, तो कोर्ट कहेगा कि आपने क्यों करा उनके साथ बिजनेस। ठीक है, बिजनेस करो, उसके लिए कोई मना नहीं है, लेकिन आप कोर्ट के पास ये नहीं कह सकते कि भाई ये बंदा मेरे को छोड़ के चला गया, इसने ये प्रॉपर्टी, इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। आप उसके पास नहीं जा सकते। तो आप माइनर के साथ भी आप बिजनेस नहीं कर सकते। करो, अगर करते हो तो कोर्ट इसके लिए कुछ भी नहीं कहेगा। तो आप माइनर के साथ भी आप बिजनेस नहीं कर सकते। ठीक है, एग्रीमेंट क्या होता है मैंने आपको बता दिया, पार्टनरशिप डीड एक डीड होता है। ठीक है, बस इतना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपको आगे बताता हूँ। आगे है, ये जो डीड हमने पढ़ा था, अभी हमने ये जो डीड पढ़ा था, इस डीड में क्या क्या लिखा रहता है। ये जो पार्टनर है मिस्टर चंकी और मिस्टर मंकी ने इस डीड में क्या क्या लिखा, क्या क्या इन्होंने जो बातें करी, क्या क्या इसके अंदर लिखा, तो वही अब हम पढ़ेंगे, इस डीड में क्या क्या लिखा रहता है। आइए पढ़ते हैं इस डीड को। देखिए, इस तरह का डीड होगा और इसमें ये सब लिखा रहेगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो इन सब में ये सब चीजें लिखी रही है। क्या क्या लिखा रहता है वो मैं आपको बुक के माध्यम से दिखाऊंगा।